किसी का बोलने का भी अधिकार था जी, किसी को अच्छा से चलने का भी अधिकार था, कोई अच्छा कपड़ा जिसको था भी वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था। अब किसके डर से नहीं पहनता था साहब से छुपा है क्या? लेकिन लालू यादव, इसीलिए हम कहते हैं कि लालू यादव महान नेता है इस देश के, कि व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। जो खटिया पर नहीं बैठता तो खटिया पर बैठने लगा, जूता चप्पल पहनने लगा, ब्लॉक जाने लगा, अपना हक अधिकार की बात करने लगा। और आपको याद होगा चंचल जी कि 90 के बाद ही देखेगा पूरे बिहार के जिला हेडक्वार्टर हो या प्रखंड मुख्यालय हो, भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी की सरकार में लगने का काम किया, जागृति देने का काम किया, तो नेता का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। नेता से बोले कि हमको टिकट चाहिए, नेता का आदेश है, आदेश है कि हम पालन कर रहे हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, उनके घोषणाओं को हम जन जन तक पहुँचाने। हालांकि आपने तो ये साफ साफ भी कहा है कि तेजस्वी यादव जिनको टिकट देंगे उनको अजय पासवान सपोर्ट करेंगे। सभी महिलाओं के खाता में महीना में 2500 रुपया जाने का सवाल हो, या 200 यूनिट बिजली के सवाल हो, वृद्धा पेंशन या वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन का जो 400 से बढ़ाकर 1500 करने का सवाल हो, या जो बेरोजगारी है बिहार में, पलायन का समस्या है, बेरोजगार का जो समस्या था, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीना सरकार में 4-5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, इस माध्यम से कैलेंडर के माध्यम से गाँव-गाँव जा करके जनसंपर्क करके हम जागरूक। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं अभी हूं बिहार राज्य के बोधगया विधानसभा में, और यहां पर देखिए अजय पासवान जी हैं जो कि पूर्व विधायक हैं और इनके साथ तमाम कार्यकर्ता हैं। हम एक जगह मिले हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को योजना को लेकर घर घर तक के पहुँचा रहे हैं, कैलेंडर वितरण कर रहे हैं। हम तमाम चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधायक जी स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र में जो जगह जगह पर कैलेंडर बांट रहे हैं, क्या मकसद है? मकसद नहीं है, पार्टी की मजबूती के लिए। आपने देखा, आप हमारे गांव भी गए थे जब हम बोधगया विधानसभा के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान समारोह रखे थे, तो मैंने वहां भी कहा था कि तेजस्वी यादव जी का जो घोषणा है माई बहन मान योजना, इसको लेकर सभा के बाद हम गांव में जाएंगे। तो उसी कड़ी में हम परसों में यानी 23 तारीख को लगातार क्षेत्र में है। 23 तारीख को हम धुरांग पंचायत में थे, बोधगया विधानसभा के फतेहपुर प्रखंड के। कल नगमा पंचायत में थे जो फतेहपुर ही प्रखंड का पंचायत है, और आज हमने टनकुपा प्रखंड के जो बोधगया विधानसभा के अंतर्गत नहीं आता है, बहसापीरा पंचायत में है। कई गांव 4-5 गाँव का दौरा कर चुके हैं, उनके 5 गाँव और जाना है। और उनकी जो माई बहन योजना है, हम कैलेंडर के माध्यम से उनके माई बहन योजना में जो 4-5 योजनाओं का नाम है, चाहे सभी महिलाओं के खाता में महीना में 2500 रुपया जाने का सवाल हो, या 200 यूनिट बिजली के सवाल हो, वृद्धा पेंशन या वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन का जो 400 से बढ़ाकर 1500 करने का सवाल हो, या जो बेरोजगारी है बिहार में, पलायन का समस्या है, बेरोजगार का जो समस्या था, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीना सरकार में 4-5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, इस माध्यम से कैलेंडर के माध्यम से गाँव-गाँव जा करके जनसंपर्क करके हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी तक कितना कैलेंडर बांट चुके हैं? 3 पंचायत में कितना बटा हुआ हम समझते हैं 1000 से कितना बांटने का निर्णय लिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 36 पंचायत है, 600 पंचायत और 2 बांट क्या? अच्छा, आपका तेजस्वी यादव जी की नगर पंचायत योजना है, नीतीश कुमार कॉपी कर लिए हैं? नहीं, कॉपी नहीं की। हम बता दें आपको कि नीतीश जी को लगा तेजस्वी जी का जो योजना है इससे पब्लिक प्रभावित हो गई बिहार की जनता, और निश्चित तौर पर आने वाला दिन में हमको घाटा होगा तेजस्वी जी की सरकार बनने को। डर गए और डर करके उनकी घोषणा के बाद ही उन्होंने गारंटी करने का काम, कुछ और भी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर हम आपको बता दें, गांव में कल हम जब घूम रहे हैं तो एकदम तूफान है आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रति। दुनिया में कोई ताकत नहीं, आने वाला दिन में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के एक गरीब गुरबा पिछड़ा दलित का ये संबंध में बना दिया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य है, कल देश का भविष्य तेजस्वी यादव है। इसलिए आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा ऐतिहासिक जीत होगी, 2 तिहाई बहुमत से ऊपर वोट से आदरणीय तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात बोलते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं, कुछ लोग कि अजय पासवान जी झूठों को बोधगया विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, इनको दूसरा विधानसभा से प्रचार करना चाहिए था। यहाँ कुछ दाल नहीं गलने वाला है अजय पासवान जी का। दाल गले की बात आपसे कभी हम बोले? नहीं, हमको टिकट चाहिए नहीं। हम किसी वर्कर से बोलें कि हमको टिकट चाहिए, लेकिन कुछ लोग हम नेता से बोलें कि हमको टिकट चाहिए। नेता का आदेश है, आदेश है कि हम पालन कर रहे हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, उनके घोषणाओं को हम जन जन तक पहुँचाने। हालांकि आपने तो ये साफ साफ भी कहा है कि तेजस्वी यादव जिनको टिकट देंगे उनको अजय पासवान सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको क्या जवाब दीजिएगा? कहे वाला के का कीजिएगा,
आदमी को कोई काम नहीं है, बोल रहा है तो बोलने दीजिए उसको। अच्छा, आप अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी जी, आपने उनको एकदम चित किए थे, है ना, फतेहपुर से आपने हराने का काम किया था, आज केंद्रीय मंत्री हैं। वो एक टिप्पणी किए हैं पत्रकारों के ऊपर, अगर जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे तो कह रहे थे तुम लोग राजद के पत्रकार हो। देखिए, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे। आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कल भी उनके ऊपर हम कुछ बोल दिए, चूँकि वो स्टार्ट किए जो आप लोग तो भाई कुछ बोलवा लेते हैं, बोलना का इच्छा नहीं है तभी आप खुलवा लेते हैं। जैसे अभी आप IMI बहन समान योजना पर उसी ढंग से कल एक पत्रकार पूछ रहे थे और हम बताए, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि मीसा भारती पर ऐसे टिप्पणी किए, तो हम भी कुछ बोल दिए। तो निश्चित तौर पर मांझी जी को आप जो पत्रकार बंधु हैं उन पर नहीं बोलना चाहिए था, अच्छी परंपरा की शुरुआत नहीं। और मंजिल खिलाड़ी है, लंबा राजनीति उनका रहा, लंबा संसदीय जीवन रहा, उनको नहीं बोलना। अच्छा, पटना में कुछ जगह पर बैनर लग गया है तेजस्वी यादव जी को कि मेरा बाप चारा चोर है, मैं चारा चोर का बेटा हूं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आज़ाद भारत में, खास करके बिहार में, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई तो कई बार हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ भी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन कोई नेता ने करने का काम किया तो उस व्यक्ति के नाम है आदरणीय नीतीश कुमार। 90 के पहले क्या व्यवस्था थी? 90 के पहले कई चुनाव हुए, सरकारें आई हो गई, लेकिन जो गरीब जैसे गरीब थे वैसे गरीब रहे, जो बैकवर्ड जैसे था वैसे रहा। किसी का बोलने का भी अधिकार था जी, किसी को अच्छा से चलने का भी अधिकार था, कोई अच्छा कपड़ा जिसको था भी वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था। अब किसके डर से नहीं पहनता था, आपसे छुपा है क्या? लेकिन लालू यादव, इसीलिए हम कहते हैं कि लालू यादव महान नेता है इस देश के, कि व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। जो खटिया पर नहीं बैठता तो खटिया पर बैठने लगा, जूता चप्पल पहनने लगा, ब्लॉक जाने लगा, अपना हक अधिकार की बात करने लगा। और आपको याद होगा चंचल जी कि 90 के बाद ही देखिएगा पूरे बिहार के जिला हेडक्वार्टर हो या प्रखंड मुख्यालय हो, भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी की सरकार में लगने का काम किया, जागृति देने का काम किया, तो वो नेता का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। मांझी जी तो कह रहे थे कि पर्चा जिनको मांझी जी को मिलता है सब आरजेडी का कार्यकर्ता जमीन छीन लेता है। मांझी जी कह रहे थे, आप कहते हैं कि लालू यादव ने लोगों का अधिकार दिया है, लोगों को आज़ाद किया है। तो मांझी जी अभी सेंट्रल में मंत्री है और डबल इंजन की सरकार है, बिहार में उनकी ही सरकार है, तो प्रशासन के माध्यम से कहते हैं कि सुशासन है, तो उसे ज्यादा लोग से कब्जा काहे ना मुक्त करवा रहे हैं। अगर कोई ज्यादा किए हुए है तो उसे कब्जा मुक्त करवावे और बतावे कि कहाँ किए हुए। कब्जा अति परमाना वाला जमीन में तो अपने घर बने है बोध गया में, यह खबर चल रहा है नहीं है, आपने किया तो आप जाके देख लीजिए। कोई दलित का परवाना मिला था, उसे लिखवा के समझी और समझी दोनों तो वही अपने पास है। तो कह रहे हैं हमारा बेटा सबसे ज्यादा शिक्षित है इसलिए कैबिनेट मंत्री बनाया। तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है, चुनाव कई को जीता है, चुनाव कई को जीता उनका बेटा? अरे 2 या 3 चुनाव लड़े, कागो जीते हैं क्या? जो बेटा के कह रहे हैं, काबिलियत होना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है। चुनाव जीतना ही नमेन है, काबिलियत जनता से चुन के आइए वो ना, काबिल आप खूब है, MA PhD हैं, अच्छी बात है। तो क्या खबर, क्या माहौल चल रहा है आपकी? माहौल है दुनिया, बता दिए माहौल है, बोधगया विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी, राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी। चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, ये थे अजय पासवान जी, जो पूर्व विधायक थे, फतेहपुर से विधायक बने थे और इस क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे हैं और घर घर तमाम माताएं बहनों भाई बंधुओं को कैलेंडर देकर उनको आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि माई बहन मान योजना हो, चाहे तो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, चाहे 1500 रुपये पेंशन की बात हो, तमाम जो योजना है आप लोग बता रहे हैं। आप ही साथ में घूमते हैं जी, हाँ, कैसन फीडबैक मिलता है? बहुत बढ़िया। कैसन लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसा भी तो माहौल बनता होगा कि अजय पासवान वर्सेस सर्वजीत पासवान? वैसा कुछ नहीं। हाँ, हम लोग तो सिर्फ आरजेडी पार्टी पर बात करते हैं, आप लोग व्यक्ति पर बात नहीं करते। ये होता है पार्टी का एकताई, है ना? ये पार्टी का एकताई पर बात चल रही है। ऐसा कोई कहने देते आप लोग के क्षेत्र में कि अजय पासवान जी नहीं होना चाहिए, कुमार सर्वजीत को होना चाहिए? हम लोग सिर्फ पार्टी विशेष पर बात होता है, ये एकताई है आप लोग में, यही होना चाहिए आप लोग में, है ना? चलिए, तो अभी हम थे उपा प्रखंड के किसी एक गांव में, गांव का हम हालांकि नाम नहीं जानते हैं, लेकिन विधायक जी भेटा गए थे, हमने सोचा अक्कल बिघा मोड़ है, नहीं अक्कल बिघा मोड़ है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बोधगया एक चीज़ हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि बोधगया विधानसभा में आप लोग किनको देखना चाहते हैं, वो अपना राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। इसी के साथ जय हिंद।